A warm welcome on online class of Prayak Public School. Today I am here with English Literature of class 3 and today I am going to teach you subject enrichment chapter of periodic test 1. Okay, the chapter number 13, the 10th camel. The chapter number 13, the 10th camel. What is the chapter name? The 10th camel. It is your subject enrichment चैप्टर, ये आप लोगों का सब्जेक्ट इनरिचमेंट चैप्टर है पीरियोडिक टेस्ट 1 का. ओके बेटा, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट, ओके, who was going with 10 camel, who was going with 10 camels in a desert. Okay, who was going with 10 camels in a desert. Okay, so it is a funny story. Okay, let's start the story. You all open your book. Chapter number 13, page number 106, 106. 106, 106. Okay students, the 10th camel. 10 means 10 होता है ना, 10th means 10वां, camel means ऊँट, 10वां ऊँट. ओके, व्हाट इज द चैप्टर नेम? द 10th camel, यानी 10वां ऊँट. नाउ स्टार्ट. ओके, वंस यू ऑल लुक ऑन योर बुक. ओके, लुक एट योर बुक. आप लोग सब अपने 106 पेज नंबर खोल लीजिए, द 10th camel, और बुक को एंड अपने बुक में देखिए. वंस इन अ ड्राई डेजर्ट a merchant was urging 10 camels. Okay, once in a dry desert a merchant was urging 10 camels forward to a water pool. After walking a few miles, he mounted one of the camels and counted the rest. Once in a dry desert, desert means क्या होता है? रेगिस्तान होता है ना, जहाँ पे सिर्फ क्या होती है, बालू ही बालू होती है, उसको क्या बोलते हैं, और पेड़ पौधे कुछ नहीं दिखाई देते, और रेगिस्तान जिसको बोलते हैं ना, डेजर्ट. वंस इन अ ड्राई डेजर्ट, एक बार एक ड्राई सूखे रेगिस्तान में, अ मर्चेंट मीन्स कौन होता है? सौदागर. ठीक है ना, लोग बिजनेस करने के लिए दूर दूर जाते हैं ना, उनको मर्चेंट बोलते हैं, सौदागर. एक जो मर्चेंट था, अर्जिंग मीन्स होता है ड्राइविंग, अर्जिंग बोलते हैं URGING, ड्राइविंग. ठीक है ना, तो एक जो मर्चेंट था वो 10 ऊँटों को लेकर जा रहा था. ठीक है, फॉरवर्ड टू अ वाटर पूल. किसकी तरफ जा रहा था? एक पानी के तालाब या पूल, झील की तरफ जा रहा था. आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू माइल्स, कुछ दूर चलने के बाद, ही माउंटेड वन ऑफ द कैमल्स एंड काउंटेड द रेस्ट. कुछ देर चलने के बाद वह एक ऊँट पर बैठ गया और उसने बाकी को काउंट मीन्स क्या किया? गिनना शुरू किया. ही काउंटेड 9 ऑफ देम. उसने क्या किया? उनको कितने गिना? क्योंकि एक पर तो वो बैठा हुआ था ना, उसने 9 को काउंट किया. देन इमीडिएटली डिसमाउंटेड एंड वॉकड बैक इन सर्च ऑफ द लॉस्ट वन. और वो तुरंत तब वो ऊँट से उतर गया और पीछे गया. वॉकड बैक मीन्स पीछे गया, इन सर्च ऑफ द लास्ट वन, जो खो गया था. उसने एक ऊँट पर बैठ गया और बाकी सारे ऊँटों को, कैमल्स को उसने काउंट किया, तो उसने देखा यहाँ पे 9 कैमल्स है और अपने वाले कैमल को उसने काउंट ही नहीं किया. और फिर वो तुरंत उतर गया और फिर वो बैक होके, सोचा उसे मिस हो गया है, बैक होके फिर उसको खोजने लगा. सीइंग नो साइन ऑफ एनी कैमल, ही थॉट ही हैड लॉस्ट इट. जब उसने देखा यहाँ पर कोई भी कैमल दिखाई नहीं दे रहा है, ही थॉट ही हैड लॉस्ट इट. उसने सोचा कि उसने एक कैमल को क्या किया? 10th कैमल को उसने, 10वें ऊँट को उसने खो दिया. ही डिसकंटिन्यूड द सर्च एंड हरीड बैक टू द कैमल्स. और उसने क्या किया? उसने खोज को वहीं पे छोड़ दिया, मतलब और नहीं खोजा, और वो जल्दी से अपने ऊँटों के पास वापस आया. ग्रीव्ड मीन्स क्या होता है? दुखी, और बहुत दुखी हुआ. एंड डिसमेड, और क्या हुआ? डिसमेड, वो बहुत दुखी हुआ और पछताया. ओके, देयर
To his great joy, he found all 10 of them. There is to great joy. अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था. He found all 10 of them. उसने फिर सारे 10 उसको मिल गए. He patted the last camel on his trump, on his hump and said, hump क्या होता है? HUMP. इसको hump पढ़ते हैं बेटा. जो ऊँट में आपने देखा है ना कि पीठ के ऊपर उसका एक ऊबड़ ऐसे निकला होता है ना, उसको हम्प बोलते हैं. तो ही पैटेड, पैटेड मीन्स होता है बेटा थपथपाना. तो थपथपाया, पैटेड है तो यहाँ पे हो जाएगा थपथपाया. उसने 10वें ऊँट के पीठ को थपथपाया, हम्प को थपथपाया. वेयर वर यू यू नॉटी फेलो. उसने कहा, हे शैतान साथी तुम कहाँ थे? Happily he mounted one, and after a while he said to himself, let me count them once again. Happily he mounted one, और वो खुशी खुशी एक ऊँट के ऊपर चढ़ गया. and after a while, और थोड़ी देर बाद said to himself, उसने खुद से कहा, let me count them once again. मुझे एक बार फिर उनको काउंट करना चाहिए. फिर क्या होता है? नाउ बेटा पेज नंबर 107. ओके, now start. They were 9. He got down, troubled, and started the dismal search again. The lost camel could not be found. He rushed back to the herd and counting it, he was surprised to see that all his 10 camels were lazily walking along. क्या कह रहा है? अब क्या हुआ? फिर उसने थोड़ी देर जब काउंट किया तो देवर 9, वो 9 थे. ही गॉट डाउन, फिर नीचे उतर गया. ट्रबल्ड एंड स्टार्टेड द डिसमल सर्च अगेन. उसने फिर एक डिसमल सर्च अगेन, उसने फिर से एक बार ना ख़त्म होने वाली खोज को फिर से शुरू कर दिया. तो उसने फिर से खोजना स्टार्ट किया. द लॉस्ट कैमल कुड नॉट बी फाउंड. जो कैमल खो गया था वो नहीं मिला, क्योंकि जब कैमल खोया ही नहीं तो मिलेगा कौन? वो तो उसकी मिस्टेक थी ना, वो बार बार मिस्टेक कर रहा था. द लॉस्ट कैमल कुड नॉट बी फाउंड. खोया हुआ जो कैमल था वो नहीं मिला. ही रस्ड बैक टू द हर्ड. हर्ड मीन्स होता है झुंड. जहाँ पे ऊँटों का बहुत सारे ऊँट हैं ना, तो झुंड हो गया ना, तो हर्ड बोलते हैं बेटा. ठीक है, वो अपने झुंड पे फिर वापस आया. एंड काउंटिंग इट, और फिर उनको गिना. ही वॉज सरप्राइज टू सी. उसको बहुत तेज आश्चर्यचकित हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ यह देखकर दैट ऑल हिज 10 कैमल्स वर लेजिली वॉकिंग अलोंग. कि उसके सारे जो 10 कैमल है वो धीरे धीरे सुस्ती से 10 एक साथ चल रहे हैं. ही ब्लेम्ड द हीट ऑफ द डेजर्ट एंड गॉट ऑन टू द लास्ट कैमल काउंटिंग द रेस्ट फॉर द थर्ड टाइम. ही ब्लेम्ड टू द हीट. ब्लेम मीन्स क्या होता है? दोष देना ना, दोषारोप करना, किसी को दोष देना. कह रहा ही ब्लेम टू द हीट ऑफ द डेजर्ट. उसने किसको दोष दिया? वो अपनी गलती नहीं पकड़ पा रहा है, वो दोष दे रहा है, वो ब्लेम कर रहा है. किसको ब्लेम कर रहा है? कह रहा है जो यहाँ पे रेगिस्तान की जो इतनी गर्मी है उसको दोष दे रहा है. एंड गॉट ऑन टू द लास्ट कैमल. और फिर वो लास्ट कैमल पर चढ़ गया. काउंटिंग द रेस्ट फॉर द थर्ड टाइम. और फिर उसने तीसरी बार उनको सबको काउंट किया. He finally arrived at the oasis and sat under a palm tree with his servants. All of them were exhausted. He was delighted to see all his 10 camels and spoke about the heat and how it affected his counting. Okay. He finally arrived. Finally means अंततः, लास्ट में. अराइव मीन्स पहुँचना होता है. अराइव मीन्स पहुँचा. लास्ट में अंततः वो ओएसिस में पहुँचा और एक पाम के पेड़ के नीचे अपने सर्वेंट के साथ बैठ गया. ऑल ऑफ देम वर एग्जॉस्टेड. नहीं, एग्जॉस्ट हो ही जाता है ना इंसान, थक गए थे सभी. वो क्या हो गए थे? थक गए थे. ही वॉज डिलाइटेड टू सी ऑल हिज 10 कैमल. और वह अपने 10 ऊँटों को देखकर बहुत खुश था. एंड स्पोक अबाउट द हीट एंड हाउ इट अफेक्टेड हिज काउंटिंग. और उसने बताया कि कैसे गर्मी के असर की वजह से ऐसा हो रहा था और उसकी काउंटिंग क्या हो रही थी?
बार बार गड़बड़ हो रही थी, वो ये बात बता रहा है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, बाकी जो रेस्ट चैप्टर है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। अब आपका क्लास वर्क क्या है बेटा, आज क्लास वर्क क्या करोगे आप, रीडिंग करोगे पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 में आप लोग क्या करते हो, थोड़े बहुत ही मैंने देखा है आप लोग वर्ड मीनिंग लिखते हो, ऐसा नहीं करोगे आप लोग को। ज़्यादातर बहुत ही जो छोटे वर्ड्स हैं उनको छोड़कर सारे वर्ड्स की मीनिंग लिखा करिए। मैंने आपको बताया डिक्शनरी कंसल्ट करिए, अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल में सर्च कर लो, आप वर्ड डाल दीजिए और लिख दीजिए मीनिंग इन हिंदी, आपको गूगल भी बता देगा, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 106 का आप वर्ड मीनिंग लिख के बुक में, ठीक है, बुक में लिखोगे और मुझे उसका इमेज सेंड करोगे जैसे आप लोग करते हो। ठीक है, और 107 का होमवर्क में, हाँ ठीक से रीडिंग भी कर लेंगे आप ना, तो 107 का होमवर्क में आप इसकी वर्ड मीनिंग्स लिख के मुझे सेंड करोगे होमवर्क में। ओके, हैव अ गुड डे।